अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डाइटिशियन हसीबुर रहमान। और आज की हमारी जो वीडियो होगी वो है किडनी से रिलेटेड कि हम अपनी किडनीज़ को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, क्या चीज़ें हमें या कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी किडनीज़ जो है वो हेल्दी रहें। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि हेल्दी किडनीज़ के लिए, सेहतमंद आपकी किडनी के लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, अपना वाटर इंटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको डेली जो है रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसके अंदर 2 से 3 लीटर पानी लाजमन पीना चाहिए। ये क्या करता है, पानी आपके जो टॉक्सिन्स हैं, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स है, उसको फ्लश आउट करता है। आपके होम्योस्टेसिस जो बैलेंस होता है आपकी बॉडी का, उसको भी मेंटेन रखता है। तो आपको अपना जो है डेली रूटीन के अंदर अपना वाटर इंटेक वो अच्छा रखना चाहिए, पानी ज़्यादा अमाउंट में पीना चाहिए। और एक और बात का ख़्याल करना चाहिए कि पानी आपने ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा पानी हेल्दी नहीं होता है। उसकी बजाय कोशिश करें कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पिएं। अगर कोई गर्म पानी पीता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कोई गर्म पानी नहीं पी सकता है, हल्का हल्का गर्म, नीम गर्म जिसको कहा जाता है, तो वो जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है, जो नॉर्मल पानी होता है, बग़ैर बर्फ़ वगैरह डाले हुए, आइस डाले हुए, तो वो पानी वो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और डेली जो है उसकी कंजप्शन है, इनटेक जो है वो 2 से 3 लीटर एटलीस्ट होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि उसकी किडनीज़ जो है वो हेल्दी रहेंगी, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट होते रहेंगे। नंबर 2 पे आ जाता है कि आपने अपना जो है बॉडी का वज़न या बॉडी जो है उसका वेट जो है वो मेंटेन रखना है। आप अपना वज़न जितना बढ़ाते जाएंगे उसका नुकसान ये होगा कि किडनीज़ के ऊपर जो लोड है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, किडनीज़ को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक चीज़ आ जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने वज़न को एक बराबर रखना है। कितना, किस चीज़ के बराबर रखना है कि जैसे आपका, अगर हम लेट से कह लें कि बीएमआई बेस के ऊपर अगर हम उसको देखा जाए तो 24 से कम आपकी बीएमआई होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका वज़न अगर एक नॉर्मल रेंज के अंदर होगा तो ये आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगा कि आपकी किडनीज़ ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, तो आपने अपने वज़न को एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखना है, आपने अपना वज़न नहीं बढ़ाना। जो ओबेसिटी होती है वो वैसे भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है, तो आपने ओबेसिटी से बचना है और अपने वज़न को मेंटेन रखना है। नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल जो है उसको मेंटेन रखना है। आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी और जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है। जिन लोगों के लेवल्स जो हैं ये ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज़्यादा होगा, जैसे कि उसको हाइपरटेंशन या कंडीशन जिसको कहा जाता है वो होगी, तो उसको भी ये चांसेस हैं कि उसको रीनल इश्यूज़ हो सकते हैं। या जिसका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, डेफ़िनेटली उसको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली आपके रीनल इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का डेफ़िनेटली आपने ख़्याल करना है कि आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मॉनिटर करना है और ब्लड प्रेशर को भी। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना जो चेक एंड बैलेंस रखें, इस चीज़ का मॉनिटर करते रहें अपना रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर, ताकि आपको पता चले कि आपका अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं, या अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आता है या नहीं। अगर वो ज़्यादा है तो उसके लिए फिर इक़दामात करें, उसका ख़्याल करें, क्योंकि ये चीज़ लीड करती है आपके किडनीज़ की ख़राबी की वजह जो है वो ये बनती हैं। तो आपने अपना जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल दोनों को नॉर्मल रखना है। उसके बाद बात आ जाती है कि आपने अपना जो है ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रखना है। ब्लड शुगर लेवल, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको रीनल इश्यूज़ ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आपने जो है अपना जो डायबिटीज़ जिनको लोगों को है, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, उनको चाहिए कि वो अपने लेवल्स जो हैं वो चेक करते रहें। इनका जो HbA1c का लेवल है, जिसको हम एवरेज रिपोर्ट कहते हैं, कि आप HbA1c का टेस्ट जो होता है वो एक एवरेज रिपोर्ट आपके पिछले 3 माह की देता है कि लास्ट 3 मंथ्स में आपकी क्या रिपोर्ट थी आपके ब्लड शुगर लेवल की आपकी बॉडी के अंदर। तो HbA1c की रिपोर्ट लाजमी करवाएं। अपना जो फास्टिंग या रैंडम है, या जो पोस्ट प्रैंडियल जिसको कहा जाता है, जो कि 2 घंटे के बाद खाना खाने के जो टेस्ट लिया जाता है उसको पोस्ट प्रैंडियल कहा जाता है, उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, उसको चेक करते रहें। आपका जो HbA1c का जो लेवल है वो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फास्टिंग जो है वो आपकी 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो पोस्ट प्रैंडियल जिसको कहा जाता है,
खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो टेस्ट लिया जाता है या 2 घंटे के अंदर 2 घंटे की उसमें अंदर जो लिया जाता है उस टेस्ट को पोस्ट प्रेंडियल कहा जाता है। तो उसकी जो है रेशो जो है वो 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने अपने ये लेवल्स जो है ये चेक एंड बैलेंस रखने हैं। ये आपके लेवल्स ज़्यादा होंगे, डायबिटीज़ अगर ज़्यादा होगी तो उसके डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको किडनीज़ इफ़ेक्ट होंगी, उसकी किडनीज़ पे बर्डन ज़्यादा होगा, उसको जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उसको क्रेटिनिन लेवल उसका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी उसकी रीनल इश्यूज़ जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे। तो आपने अपना जो ब्लड शुगर लेवल है या अपनी डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल में रखना है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू फिर कर देता हूँ कि शुगर को कंट्रोल करने चाहिए आपको प्रॉपर मील्स लेने चाहिए, प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए, और आपको शुगरी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स जितने भी होते हैं कि चीनी जिसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है, प्रोसेस्ड फूड जितने भी ये डब्बे वाली चीज़ें या पैक्ड फॉर्म में आती हैं, उन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जो होती है उसके अंदर चीनी भी ज़्यादा होती है जो कि लीड करेगा आपकी शुगर लेवल को बढ़ाएगा। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो आयोडीन या जो है सोडियम जिसको कह लें वो भी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सोडियम ज़्यादा होगी तो वो भी लीड करेगा किसको, आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने के अंदर। तो चूँकि आपने अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखना है और अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल में रखना है, तो इसलिए आपने अपनी प्रोसेस्ड फूड, जो पैकिंग वाली जो फूड होती है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। उसके अलावा चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें, ठीक है। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके ब्लड शुगर लेवल को और आपके ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करने के अंदर। तो आपने इसका ख्याल करना है। अगला पॉइंट है कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने सिगरेट नोशी नहीं करनी। सिगरेट नोशी जो है वो डेफिनेटली इन तमाम जितने भी मैं आपको चीज़ें बताई, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके डायबिटीज़, इसको और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन इसकी कर देता है। आपकी ये कंडीशन जितना भी अगर शुगर है तो उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ता रहेगा। हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाएगी, ब्लड प्रेशर उसका शूट होता रहेगा, ठीक है। तो आपने स्मोकिंग नहीं करनी। स्मोकिंग जो है वो डेफिनेटली आपकी ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये इनको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो स्मोकिंग नहीं करनी। जो लोग जो है अपनी किडनीज़ के लिए फ़िक्रमंद है, इवन किसी भी कंडीशन के लिए, ठीक है, स्मोकिंग आपने नहीं करनी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने अपना जो किडनी फंक्शंस टेस्ट है उसको लाजमी करवाना है। अपना यूरिन एनालिसिस करवाएं, उसको चेक करवाएं प्रॉपरली, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि इशू कहाँ पे आ रहा है। और इसके साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा कि मोस्टली ये होता है कि थोड़ा सा किसी को बॉडी में पेन होता है या इस तरह की कोई कंडीशन आती है, वो फ़ौरन भागता है पेन किलर्स की तरफ। तो मेडिकेशंस ऐसी इस्तेमाल बिल्कुल मत करें जो एज ए पेन किलर जस्ट आप लोग एवं ही हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। हल्का सा सर दर्द हुआ पेन किलर ले लो, थोड़ी सी जिस्म में दर्द हुई पेन किलर ले लो, कहीं भी कुछ हुआ पेन किलर। तो पेन किलर जो होता है वो किसी भी मसले का हल नहीं होता है, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट में पेन किलर्स जो आप लेंगे तो वो भी बर्डन करेंगे आपकी किडनीज़ के ऊपर, क्योंकि फ्लैश आउट करने का सारा प्रोसेस तो आपकी किडनीज़ ने करना है, उनके ऊपर जो है वो लोड ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपने पेन किलर्स, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेन किलर्स जो होती है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपने बिला वजह पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके लिए आपने जो है अपना प्रॉपर, जब आप टेस्ट करवाएंगे, अगर आपको पेन है, कहीं पर कोई इशू आ रहा है तो आप टेस्ट करवाएं। आप किडनी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपना किडनी का टेस्ट करवाएं, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। यूरिन एनालिसिस करवाएं, अपने जितने भी टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं ताकि आपको डायग्नोज हो सके, पता चल सके कि मसला कहाँ पे आ रहा है। हम क्या करते हैं कि बस या तो ख़ुद डॉक्टर बन जाते हैं या फिर बस कहीं सुनी बात सुन के और बस चलो जी पेन किलर खा लिया एंड दैट्स इट। ऐसे करने से आपकी बॉडी जो है वो एक टाइम आएगा कि वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ के ऊपर वो पेन किलर या मेडिकेशन इस तरह से ओवरलोडेड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसलिए आपने प्रॉपर जो है मॉनिटर करना है अपने लेवल्स को, जितने मैंने बताए हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों का मैंने बताया, अगर आप ये काम सारे करेंगे तो डेफिनेटली आपकी किडनीज़ के ऊपर लोड भी कम होता रहेगा और आपकी किडनीज़ जो है वो हेल्दी रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इन चीज़ों के ऊपर, इन बातों के ऊपर लाजमी अमल करें, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।